तो दोस्तों 48 घंटे से भी लंबा सन्नाटा और आखिरकार जनस्वराज पार्टी के पीके यानी प्रशांत किशोर सामने आए। दोस्तों पूरा बिहार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या पीके राजनीति से संन्यास ले रहे हैं? क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था, अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिली तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ, पीके साहब सामने आए और पूरा गेम ही पलट दिया। उन्होंने कहा, अरे भाई मैं तो राजनीति में हूँ ही नहीं, मैं तो बस बिहार की सेवा कर रहा हूँ, यानी संन्यास वाला रास्ता खत्म। लेकिन दोस्तों खेल यहीं खत्म नहीं होता। भाजपा गठबंधन की जीत को लेकर जो सवाल उठे हैं उस पर पीके ने जो बोला है वो इस चुनाव का सबसे बड़ा पंच लाइन बन गया है। पीके का दावा 40,000 करोड़ खर्च हुए इस जीत में। दोस्तों ये बात सुनकर ऐसा लगता है मानो चुनाव नहीं बल्कि कोई आईपीएल की टीम खरीदी गई हो। और दोस्तों अब जब इतनी बड़ी रकम निकाल दी गई है तो भाई जनता से जो वादे किए गए हैं उन्हें भाजपा को पूरा तो करना पड़ेगा। दोस्तों प्रशांत किशोर के हिसाब से ये जीत वोटों से नहीं बल्कि नोटों से आई है, यही पीके का सीधा आरोप है। तो दोस्तों अब एक सवाल जनता की तरफ से भी है, पीके को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। भाई आपने तो कहा था 25 से ज्यादा अगर जेडीयू की सीटें आई तो आप संन्यास लोगे। लेकिन दोस्तों सच तो यही है कि हमारे देश में वादे ऐसे टूटते हैं मानो पटना की सड़कों पर स्पीड ब्रेकर हो। अरविंद केजरीवाल से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक जाने ऐसे कितने वादे किए गए जो आज तक पूरे नहीं हुए। और मजेदार बात, कभी उनकी अपनी फौज उनसे सवाल नहीं पूछते। तो फिर दोस्तों पीके के वादे को लेकर जो हंगामा हो रहा है उतना महान मुद्दा शायद है ही नहीं। बिहार को जरूरत है ऐसे विपक्ष की जो सोती सरकार को जगाते रहे, ऐसा विपक्ष जो भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और सिस्टम की खामोशी को लगातार कटघरे में खड़ा करे। चाहे आज जनस्वराज पार्टी को 0 सीटें मिली हो दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि पीके का सफर खत्म हो चुका है, क्योंकि राजनीति में 0 से 100 तक पहुंचने की कहानियां भरी पड़ी है। रास्ता लंबा है लेकिन पीके अगर चाहे तो वापसी करना मुमकिन है। इस चुनाव में पीके एक बात तो जरूर लेकर आए, भ्रष्टाचार का मुद्दा। भले ही जिता नहीं सके, बना नहीं पाए, लेकिन चर्चा में जरूर आ गए। इसीलिए पत्रकारों ने उन्हें घेरा और पूछा, 25 सीट से ज्यादा आई तो अब क्या संन्यास? फिर दोस्तों पीके ने कैसे बात को पलटी, सुनिए जरा। आपने कहा, हम पहली बात तो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल, एक मिनट रुकिए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई हाँ बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है, हाँ। नहीं, आपने ऐसा है, हमने कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह रहे नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। एक मिनट रुकिए, अरे सुन तो लो, सरकार क्या विज्ञप्ति पढ़ लो जिस पर सरकार ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा नहीं, ऐसा है, बिल्कुल हम भी सभी की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है और पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये 10,000 रुपया वन टाइम देकर वोट खरीदा गया है कि किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है।
लेकिन फिर आया सबसे बड़ा धमाका। पीके बोले कि एनडीए इसलिए जीता क्योंकि इस चुनाव में 40,000 करोड़ झोंक दिए गए और जो 10,000 महिलाओं के खाते में बांटे गए वही चुनावी टर्निंग कार्ड साबित हुआ। दोस्तों, 2 दिन पहले ही जनस्वराज पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि वर्ल्ड बैंक का पैसा ही चुनाव में उपयोग कर दिया गया। दोस्तों, इसकी सबूत नहीं है, लेकिन पिछले 11 सालों में ऐसी चीजें हुई है जिन्हें सुनकर लगता है ये सरकार सच में असंभव को संभव करने की मशीन है। तो दोस्तों, पीके का आरोप क्या सिर्फ आरोप है या फिर सच्चाई का एक कड़वा सच? दोस्तों, जैसे मैंने कहा, पिछले 11 सालों में कल्पना से भी ज्यादा विचित्र घटनाओं का सबूत रहा है। और दोस्तों, जब पीके ने ये 40,000 करोड़ वाली बातें कही, उसे सुनकर पूरे बिहार का जनता सन्न रह गया। सुनिए जरा पीके ने क्या कहा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में और खासकर बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चुनाव जिसमें सरकार ने करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया जनता के पैसे को खर्च करने का वादा किया है। और मुझे लगता है कि वही एक कारण है जिसकी वजह से एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिला है। मैं सिर्फ आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 10,000 रुपए की बड़ी चर्चा हो रही है। लोग बता रहे हैं कि 10,000 पर लोगों ने वोट बेच दिया। बिल्कुल नहीं है, ये बात सही नहीं है। मेरा आज भी ये यकीन है कि 10,000 रुपए के लिए बिहार के लोग अपना वोट, अपना बच्चों का भविष्य नहीं बेचेंगे। अगर 10,000 रुपए को आप जोड़िएगा तो प्रतिदिन 5.5 रुपया हुआ। 5.5 रुपए में कौन अपना वोट बेचेगा? लोगों ने 10,000 रुपए के लिए सिर्फ वोट नहीं बेचा है। आपको देखने, जानने, समझने की जरूरत है। और इस पर यह बहस भी हो रहा है। सत्ता में जो लोग आए हैं वो कह रहे भैया हम तो सरकारी योजना चला रहे थे। जो विपक्ष में है वो कह रहा है हम योजना नहीं चला रहे थे, आप पैसा देके वोट खरीद रहे थे। इसका कोई अंत नहीं है, इस बहस का कोई अंत नहीं है। चुनाव आयोग पर लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग का विषय है। बिहार के बेटा होने के नाते, बिहार के नागरिक होने के नाते मेरा बस एक ही प्रश्न है। हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 लोगों को कम से कम 10,000 रुपया सीधे तौर पर सरकार ने दिया है। सिर्फ 10,000 रुपया नहीं दिया, ये कहा कि आपको स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा और उसकी पहली किस्त के तौर पर, बयाना के तौर पर 10,000 रुपया उसको दिया गया। और पूरा सरकारी तंत्र लगाया गया लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप एनडीए को वोट देते हैं तो आपको 10,000 रुपए के साथ साथ आने वाले 6 महीनों में 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, ये सब बातें सुनकर आपको क्या लगता है? क्या सच में पीके को संन्यास ले लेनी चाहिए या फिर सरकार को जगाने के लिए ऐसा विपक्ष जरूरी है? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह के धमाकेदार न्यूज को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए।